घर घर भक्ति की शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। ये कहानी जरूर सुनिए, इस कहानी को सुनकर आप दंग रह जाएंगे। कहानी नंबर 1। जब महाभारत में श्री कृष्ण जी ने तोड़ा था अपना वचन। किसी दोस्त को कहते सुना था कि श्री कृष्ण ने तो महाभारत की लड़ाई में कोई अस्त्र या शस्त्र उठाया ही नहीं। उन्होंने सिर्फ अर्जुन के सारथी बनने की बात स्वीकारी थी और पूरे युद्ध में अपने उपदेश दिए थे। लेकिन क्या ये वाकई सही है? इस बात के पीछे 2 तर्क दिए जाते हैं। सबकी शुरुआत तब होती है जब दुर्योधन भीष्म पितामह पर गुस्सा दिखा रहा था। वजह ये थी कि एक भी पांडव नहीं मरा था। अब भीष्म ने दुर्योधन को क्या उत्तर दिया, इसके बारे में भी 2 कहानियां हैं। पहली कहानी के मुताबिक भीष्म गुस्सा होकर दुर्योधन को मंत्र पढ़कर 5 सोने के तीर देते हैं और कहते हैं कि उन्हीं से कल पांडवों का अंत होगा। इस पर दुर्योधन तीर अपने पास रख लेते हैं। जब श्री कृष्ण को ये पता चलता है तो वो अर्जुन को दुर्योधन के पास भेजते हैं। कथाओं में ये किस्सा मशहूर है कि अर्जुन ने दुर्योधन की जान बचाई थी और दुर्योधन ने अर्जुन को वचन दिया था कि वो उससे कुछ भी मांग सकता है। इसी में श्री कृष्ण अर्जुन को दुर्योधन से 5 सोने के तीर मांगने को कहते हैं और अर्जुन जब तीर मांगते हैं तो दुर्योधन दे देता है। भीष्म पितामह इस बात से खफा हो जाते हैं और अर्जुन को मारने के लिए युद्ध करते हैं। भीष्म के आगे अर्जुन टिक नहीं पाते और गिर जाते हैं। उस समय श्री कृष्ण रथ का टूटा हुआ पहिया उठाकर भीष्म को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि अर्जुन उन्हें रोक लेता है और बाद में भीष्म रथ से गिरकर तीरों पर गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण हथियार उठा लेते हैं। दूसरी कहानी में किस्सा वही है, लेकिन भीष्म दुर्योधन से वादा करते हैं कि वो 5 पांडवों को मारकर द्रौपदी को विधवा बना देंगे। जब कृष्ण को इस बात का पता चलता है तो वो द्रौपदी को भीष्म के पैर छूने को कहते हैं, बिना ये बताए कि वो कौन है। द्रौपदी ऐसा करती हैं और भीष्म उन्हें सदा सुहागन रहने और लंबी आयु का आशीर्वाद दे देते हैं। जब उन्हें सच का पता चलता है तो वो कृष्ण से खफा हो जाते हैं। उस समय कृष्ण कहते हैं कि आपका वचन मेरी वजह से टूटा तो मेरा वचन भी आपकी वजह से टूटेगा, और इसके बाद ही अर्जुन को बचाने के लिए वो रथ का पहिया उठाते हैं। कहानी नंबर 2। जब जन्मदिन के अवसर पर श्री कृष्ण के सिर में हुआ भयानक दर्द तो राधा जी ने कैसे दूर दिया उनका सिर दर्द, जानिए। एक बार श्री कृष्ण के जन्मदिवस के अवसर पर उत्सव मनाने के लिए बहुत बड़ी तैयारियां की गई थीं। नृत्य, संगीत और भी बहुत कुछ। लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए पर कृष्ण घर में ही बैठे रहे। वो शायद उसमें भाग लेना नहीं चाहते थे। वैसे तो कृष्ण हर तरह के उत्सव के लिए हमेशा तैयार ही होते थे, पर इस दिन किसी वजह से उनकी इच्छा नहीं थी। रुक्मिणी आई और पूछने लगी, नाथ आपको क्या हो गया है? क्या बात है? आप उत्सव में शामिल क्यों नहीं हो रहे हो? कृष्ण बोले, मुझे सिर दर्द है। हमें नहीं मालूम उनको वास्तव में सिर दर्द था या नहीं। हो सकता है कि वाकई हो और ये भी संभव था कि वे नाटक कर रहे हों। उनमें वो योग्यता थी। रुक्मिणी बोली, हमें वैद्यों को बुलाना चाहिए। तो फिर वैद्य आए। उन्होंने हर तरह की दवाइयां दी। कृष्ण बोले, नहीं, ये सब चीजें मुझ पर असर नहीं करेंगी। लोगों ने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? तब तक बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। सत्यभामा आई, नारद आए। हर कोई परेशान था। क्या हो गया? क्या हुआ है? कृष्ण को सिर दर्द है, हम उन्हें ठीक करने के लिए क्या करें? कृष्ण बोले, कोई जो मुझे वाकई में प्यार करता हो वो अपने पैरों की धूल अगर मेरे सिर पर मल दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। सत्यभामा बोली, ये क्या बात हुई?
मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर ये नहीं हो सकता कि मैं अपने पैरों की धूल लेकर आपके सिर पर लगाऊं। हम ऐसा काम नहीं कर सकते। रुक्मिणी रो रही थी। हम ये कैसे कर सकते हैं? ये तो आपका अनादर होगा, अपमान होगा। हम ये नहीं कर सकते। नारद भी पीछे हट गए। मैं ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहता। आप स्वयं भगवान हैं। मुझे नहीं मालूम कि इसमें क्या रहस्य है। पता नहीं इसमें कौन सा जाल होगा। मैं अपने पैरों की धूल आपके सिर पर रखूंगा तो हमेशा नरक की आग में जलूंगा। मैं ऐसा कोई काम करना नहीं चाहता। चारों ओर बात फैल गई। हर कोई सदमे में था। हम ये काम नहीं कर सकते। हम सब उन्हें बहुत प्यार करते हैं, पर ऐसा करके हम नरक में नहीं जाना चाहते। उत्सव मनाने के लिए लोग कृष्ण का इंतजार कर रहे थे, पर कृष्ण अपना सिरदर्द लेकर बैठे थे। फिर ये बात वृंदावन तक पहुंची। गोपियों को मालूम पड़ा कि कृष्ण को सिरदर्द है। तब राधा ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर जमीन पर बिछा दिया और सब गोपियां उस पर नाचने लगी। उन्होंने फिर वो पल्लू नारद को देकर कहा, इसे ले जाइए और कृष्ण के सिर पर बांध दीजिए। नारद वो धूल भरा पल्लू ले आए और उसे कृष्ण के सिर पर बांध दिया। कृष्ण का सिर दर्द तुरंत ठीक हो गया। कृष्ण ने हमेशा स्पष्ट रूप से बताया कि उनके लिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। हालांकि वे राजाओं के साथ घूमते थे और उन्हें बहुत से राज्य भेंट किए गए, पर उन्होंने वे नहीं लिए। उनके लिए सच्चा, निस्वार्थ, सरल प्रेम ही महत्वपूर्ण था। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।